बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, ये तीनों सब्जेक्ट रहते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, कौन बता पाएगा? क्योंकि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उसके अंदर रिक्वायर्ड जो सब्जेक्ट रहते हैं उस सब्जेक्ट की डिटेल हमें पता होनी चाहिए, है ना। अगर हमें सब्जेक्ट ही पता नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, तो हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आप लोग मुझे ये बताइए, बायोलॉजी बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? व्हाट? आकाश सेमलकर, सुन पा रहे हो? दो तीन लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आदत भी हो रही है। अभी तो आया नहीं कुछ। दो तीन मिनट ट्राई किया। नहीं, कोई तो नहीं। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? Biology is the study of zoology and botany. It is the branch of science which is study of zoology and Botany. zoology and botany. It is called This is called biology. biology. Okay. Yes. Now biology divided into two types. One is zoology and second is Botany. botany. First is zoology and second is Botany. botany. Okay. Yes. Now what is meant by zoology? What is the definition of zoology? क्या है definition? हम बायोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो जू है और दूसरी बॉटनी में। ओके, सो नाउ zoology means Study of biology. It is a branch of biology. it is the branch of science. Okay, Yes. where will study of animals. It's called as zoology, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राणी शास्त्र। जिस शास्त्र में हम प्राणियों का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी शास्त्र। ओके, देन आफ्टर बॉटनी बॉटनी किसे कहते हैं? Branch of science. It is the branch of science Plants. which will study of plants. इसमें क्या कहते हैं? बॉटनी। जिस शास्त्र में किसका अभ्यास करते हैं? स्टडी करते हैं प्लांट्स का। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी। ओके, नाउ यह जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ये आपके नीट के एग्जाम के लिए पावरफुल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? पावरफुल सब्जेक्ट मीन्स अब ताकत वाला है, ये वाला नहीं, ठीक है? सब वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 360 मार्क्स इस बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। कितने मार्क्स? 360 marks. 360 मार्क्स। आया समझ? Yes. ना? Then after physics, कौन बताता है? Physics is branch of science which will
BHE study of matter, energy and force. It's called as It's called as physics. physics. It is the branch of science which is the study of matters, energy, Force. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? Physics. इट इज, इसको हम अगर जनरल कहेंगे तो नेचुरल जो फिनोमिना है, कौन से फिनोमिना? नेचुरल फिनोमिना, ओके, उसे भी हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जो कितने मार्क्स के लिए आता है? 180 मार्क्स। कितने मार्क्स? 180 मार्क्स। देन आफ्टर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? Chemistry is a branch of science which deals with study of compositions, properties and elements. It's इसमें called क्या क्या आता है? chemistry. मैटर्स, एनर्जी, नेचुरल फिनोमेना, and then after force, like this, etc. ओके, Yes. इसमें कंपोजिशन, Properties, प्रॉपर्टीज, elements. एलिमेंट्स, etc. ये भी कितने मार्क का आता है? 180 मार्क्स। कितने मार्क्स? 180 marks. Okay. Now 360, 180 and 180. How many? 720. आप लोगों की नीट की एग्जाम जो 720 मार्क्स की आती है। Understand? Yes. All student understand? बाकी के बच्चे ओके, रिप्लाई दिया करो, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नीट के एग्जाम के लिए जो 720 मार्क्स की एग्जाम होती है, ओके? Yes. हर कैटेगरी के हिसाब से हर किसी का क्या रहता है? अलग अलग कट ऑफ रहता है। जो स्टूडेंट्स यू हैव कनेक्टेड है, नोट कर ले, बुक पेन लेके बैठे हो? हेलो, आप लोगों ने तो कल ही लिख दिया था, लिखना पड़ता है ना? ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? राइटिंग दिखाई दे रही है? राइटिंग आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है? सभी के पास पेन रजिस्टर लेके बैठे हो? ओके,
Now first lesson our syllabus is biology. Which one? Diversity of living organisms. जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी? व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी? Diversity of living organisms. Diversity means not a surrounding. Place to place changes, यानी कि डाइवर्सिटी मीन्स एक प्रकार का क्या होता है, अलगपना जिसे कहते हैं. क्या कहते हैं? अलगपना. हम क्या देखते हैं कि हर तरीके से, अब समझ लो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है ना? Yes. अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं. प्लांट्स है, ओके, एनिमल्स है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, आल्गी है, फंगाई है, वायरसेस है. अब सभी को एक जगह हम, सपोज आपके पास एक बकेट दिया. क्या दिया? बकेट. उसमें आप लोगों को बोला कि हर तरीके के फूल लाकर उसमें डाल. जमेगा क्या? क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि अलग अलग फूल है, अलग अलग डिफरेंट फ्लावर. उस फ्लावर को हमें क्या करना है? अलग अलग करना है ना. एक ही में रखेगा तो अच्छा दिखता है क्या वो? अलग अलग डिफरेंट. ओके, उसी समान ये जो आदत सुनाई दे रही है, आवाज आपको? हेलो, ठीक है. अब ये जो चीजें हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल दी ऑन दी वर्ल्ड बोलते हैं हम, जिसे आप ये अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर, पानी में, है ना, हवा में, हर तरीके के डिफरेंट क्या है? ऑर्गेनिजम्स है. क्या है? ऑर्गेनिजम्स. और उस ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है? हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी. को सभी डिफरेंट है. डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना. तो उस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया है कि 5 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है. हाउ मेनी ग्रुप्स? 5 ग्रुप्स. क्लासिफिकेशंस ऑफ living organisms. Okay? Yes. Now living organisms divided into, जिसे हम क्या कहते हैं? किंगडम. क्या कहते हैं? किंगडम. क्या कहते हैं? किंगडम. फर्स्ट इज मोनेरा. ओके. Yes. सेकेंड इज प्रोटिस्टा. Okay? Yes. Third is Fungi. okay. Yes. Fourth is Animalia. Animals. Yes. And fifth is plant. How many kingdoms? 5 kingdoms. Which one? Monera, Protista, Fungi, and Animalia. Plants. Okay. Yes. Now, again once organisms included in these systems, viruses. Virus. Yes. Which one? Virus. Virus. Write down.
So, ओके yes. ओके नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ इंपॉर्टेंस डेफिनेशंस हैं ओके उसको राइट डाउन करना है मैं कहूँगा आप लोगों को लिखना है ठीक है फर्स्ट हेडिंग दो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी okay it is the branch of science note down every students it is the branch of science in bracket biology we deal with आवाज क्या हो रही है बफर हो रही है अभी ओके इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन ब्रैकेट बायोलॉजी किया आप लोगों ने राइट डाउन ओके वी डील विथ डिफरेंट एस्पेक्ट of microorganisms different aspect of microorganisms everybody known सभी को पता है yes स्मॉल जो ओनली हम माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रो organisms then after heading देना है आपको some branches of biology या क्योंकि जितने भी ब्रांचेस है यह आप लोगों को इंपॉर्टेंस है क्या है फर्स्ट देना है एनाटॉमी फर्स्ट देना है एनाटॉमी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी a study of internal structure of plants and animals are called anatomy okay it is the branch of biology study of internal structure plants and animals means anatomy means प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर हमारे बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं किडनी लिवर ये है ना जिसमें हम इसकी पढ़ाई करते हैं स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं क्या कहते हैं एनाटॉमी ओके देन आफ्टर बायोकेमिस्ट्री सेकेंड हेडिंग देना है आपको बायोकेमिस्ट्री A study of chemistry of living matters
ओके। अब बायोकेमिस्ट्री मीन्स जिसमें केमिकल कंपोजिशंस होता है। लिविंग मैटर्स, कौन से मैटर्स? लिविंग मैटर्स। केमिकल कंपोजिशंस होना है। नेचर है हमारा, नेचर मीन्स जो हमारा सराउंडिंग्स। मोड ऑफ फॉर्मेशन है। उसके बाद उसके फंक्शन है, फंक्शनिंग। ऐसे पढ़ाई जिसमें हम करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ओके, साइटोलॉजी। साइटो। It is the branch of biology study of structure and functions. The structure of function is called functions of cell is called as cytology. Okay, now आप लोगों ने cell, what do you mean by cell? It is the structure and functional unit of. Okay, cell means very tiny particles made by uric body, uric matters. Okay, जो टेनी पार्टिकल्स रहता है अपने बॉडी के सबसे। आप लोगों को पता है बॉडी कैसे मेड होती है? यस। कैसे? सेल। सबसे पहले क्या आता है? सेल। उसके बाद टिश्यू। देन आफ्टर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। then बॉडी। मेड कहां से हो रहा है? बन रही कहां से? सेल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? साइकोलॉजी। ओके, Yes. नाउ सभी को पता है सेल स्ट्रक्चर। दिस इज अ सेल स्ट्रक्चर। ओके, यस। like this cell. One types of bricks. Yes. हम एक आदि वॉल बनाते हैं, क्या करते हैं? ब्रिक्स यूज करते हैं। एक ब्रिक्स को हम वॉल बोलेंगे क्या, घर बोलेंगे क्या? नहीं। बहुत सारे ब्रिक्स को हम क्या करते हैं? एक के ऊपर जॉइन करते हैं, तब जाके उसे हम वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल। और एक घर बनता है। सो उसी समान बॉडी मेकअप के लिए सबसे पहले सेल, बहुत सारे सेल मिलकर सेल ग्रुप को हम टिश्यू ग्रुप को ऑर्गन ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम्स, एंड देन आफ्टर बॉडी। ऑर्गन सिस्टम में आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, सर्कुलर सिस्टम्स है, ब्लड सर्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, है ना? ऐसे बहुत सारे सिस्टम उसमें आती है। इसे अंडरस्टैंड साइटोलॉजी, व्हाट इज मीन बाय साइटोलॉजी? Yes. ओके, देन आफ्टर इकोलॉजी। यस। Study of relation between
between organisms and environment. Organisms and environment. Now organisms and environments यूरी डिपेंड ऑन, एक में के ऊपर क्या है ये डिपेंड है ना। जैसे अपन लाइफ साइकिल देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, फूड चेन पढ़ा होगा। हर कोई एक में के ऊपर क्या है डिपेंड है। तो ये जो रिलेशन बिटवीन है ये दोनों के बीच में, ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ओके, देन आफ्टर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी study of development, stages of organisms, stage, okay, Stages of organisms up to hatching or birth, up to hatching or birth, up to hatching or birth, यानी कि एखादा बेबी, ओके, वो पूरी तरीके से पेट के अंदर ग्रोथ उसका होना, यानी कि बर्थ के समय तक, काय के समय तक, बर्थ के समय तक इस चीज का हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। देन आफ्टर एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी study of endocrine glands and hormones, action of animals, action of animals, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे से हार्मोन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? उनका एक्शन, वो कैसे एक्शन करते हैं, उनके फंक्शन कैसे है, वो कहाँ पर रहते हैं, है ना। इसका स्टडी हम जिसमें कहते हैं, इसमें हम इसको हम क्या कहते हैं?